जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 धन त्रयोदशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कुबेर देवता के पूजन के लिए, धन्वंतरी देवता के पूजन के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा और इस दिन खरीदारी के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा। इस दिन किन वस्तुओं को खरीदनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को धन त्रयोदशी और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी का व्रत, जिसे कि धनतेरस और धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, यह व्रत हर वर्ष जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन त्रयोदशी का व्रत किया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देवता का पूजन किया जाता है, कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। इससे धन्वंतरी देवता प्रसन्न होकर के आरोग्यता को प्रदान करते हैं और इस दिन चांदी आदि की वस्तुओं को खरीदने से 13 गुना वृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन, जो कि धन्वंतरी देव का इस दिन प्राकट्य के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी चूँकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर जो कि बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की प्रथा है। अगर संभव ना हो तो कोई बर्तन भी खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक होता है। चांदी जो कि शीतलता को प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी, जो कि चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दिन दीपावली के दिन, जो कि लक्ष्मी माता और गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो उस दिन के लिए धन त्रयोदशी तिथि के दिन ही, धनतेरस के दिन ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा आदि लानी चाहिए। धनतेरस पर चांदी का सिक्का या बर्तन जरूर ही खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया की बीज खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर महिलाओं के लिए लाल वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री खरीदकर उन्हें उपहार देना, जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन, इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस दिन कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता की पूजन करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन, जो कि सायकाल के समय एक दीपक को तेल से भरकर प्रज्वलित करे और गंधादि से पूजन करके अपने मकान के द्वादश में अन्न की ढेरी पर रखे। धन त्रयोदशी तिथि के दिन, इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है और वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोड़ी, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करती हैं। इससे यम देवता कृपा प्रदान करते हैं। यम के लिए जो कि दीपदान किया जाता है, तो इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सायकाल के समय किसी पात्र में मिट्टी दीपक रखकर या आटे का दीपक बना करके उसमें तिल का तेल पूर्ण करे। इसमें नवीन रुई से बत्ती बना करके और उसको प्रकाशित करके गंधादि से पूजन करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। उस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। मंत्र: मृत्युना दंड पाशाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इनका उच्चारण करते हुए आप दीपों का दान करें तो इससे यमराज प्रसन्न होते हैं। यह त्रयोदशी, जो कि प्रदोष व्यापनी शुभ मानी जाती है, त्रयोदशी तिथि के दिन, जो कि प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इसको किया जाता है। लेकिन यह ध्यान रखिए, यदि वह 2 दिन हो या नहीं हो तो इसका दूसरे दिन जा करके दान करना चाहिए। यानी कि दीपावली से 1 दिन पहले आप यम के लिए दीप का दान करें। जो कि धनतेरस का व्रत 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को किया जाएगा और इस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो इस दिन विशेष प्रकार से कुबेर देवता का पूजन करे, धन्वंतरी देवता का पूजन करे, भगवान शिव के परिवार का पूजन करे, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होगा। और यम के लिए जो दीप आदि का दान किया जाएगा वह जाकर के, जो कि 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को यम के लिए दीप आदि का दान किया जाएगा।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार शाम 6:03 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को शाम 6:04 पे। सूर्योदय का समय जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन 22 अक्टूबर को वह समय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 5:24। योग जो कि इस दिन ब्रह्मा योग शाम 5:13 तक होगा। उसके बाद इंद्र योग। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी होगा जो कि दोपहर 1:50 से शाम 6:02 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 5:33 से शाम 5:57 तक होगा। 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को इस दिन शुभ मुहूर्त में आप भगवान की प्रतिमा ला सकते हैं पूजन के लिए, या जो भी आपको वस्तु खरीदनी हो, चांदी, जो भी आपको चांदी आदि की वस्तुएं खरीदनी हो, तो आप इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार जो कि चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार शुभ समय है उसके अनुसार आप खरीदारी कर सकते हैं। जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:25 से सुबह 8:50। उसके बाद फिर चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 11:42 से दोपहर 3:59 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 5:25 से शाम 6:59 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 8:33 से रात्रि 11:42 तक। इन मुहूर्तों के अनुसार आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की प्रतिमा पूजन के लिए जो दीपावली में की जाती है उनको खरीद करके ला सकते हैं। कुबेर देवता का, धनवंतरी देव का आप इस समय में पूजन कर सकते हैं। धन त्रयोदशी तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। कुबेर देवता, धनवंतरी देवता आदि का पूजन करना चाहिए। इस दिन प्रदोष का व्रत है तो आप भगवान शिव का और शिव के परिवार का पूजन करें तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायक हो। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।